आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आईपीओस की बात करने वाले हैं जो फरवरी के महीने में ओपन हो सकते हैं। इस लिस्ट में कुछ शेयर होल्डर कोटा वाली भी कंपनीज है और कुछ ऐसे भी बहुत पॉपुलर नाम है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी में हमने देखा कि काफी छोटी साइज के मेन बोर्ड आईपीओस आए थे, पर फरवरी के महीने में काफी बड़ी साइज के आईपीओ की उम्मीद है। तो इस वीडियो में हम अपकमिंग आईपीओस की बात करेंगे जो फरवरी के महीने में आ सकते हैं और उनके बिजनेस को भी देखेंगे, और उसके साथ साथ 5 एसएमई कंपनीज के आईपीओ की तो डेट भी अनाउंस हो चुकी है, उनको भी कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो शेयर मार्केट और आईपीओ में भी मेन बोर्ड प्लस एसएमई सभी आईपीओ की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियरली और टू दी पॉइंट मिलती है। सबसे पहले मेन बोर्ड कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आईपीओ है एथर एनर्जी का आईपीओ। जी हाँ, इस आईपीओ का काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है और बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। इस कंपनी का आईपीओ 4,500 करोड़ का बड़ा आईपीओ होने वाला है और एथर के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी रहने वाला है। उसके लिए आपको हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर बाय करके रखना होगा। एथर कंपनी के बिजनेस को हम इन डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो थोड़ी सी भी मार्केट में अगर स्टेबिलिटी होती है तो एथर का आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड जो आईपीओ फरवरी के महीने में ओपन हो सकता है वो है अवांश फाइनेंशियल सर्विसेज। काफी दिनों से इस आईपीओ की बात चल रही है, पर ऐसा लग रहा है कि फरवरी में यह आईपीओ फाइनली आ सकता है। कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जो है एजुकेशन फाइनेंसिंग करती है, यानी आपको पढ़ाई लिखाई के लिए लोन चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाके भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये कंपनी ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करती है और ये एनबीएफसी कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड है। ये आईपीओ 3500 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ होने वाला है। एजुकेशन फाइनेंसिंग करने के सेक्टर में ये कंपनी जो है इंडिया में सेकंड नंबर पे आती है। अगर एनबीएफसी कैटेगरी की बात करें तो कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हो रही है और इस कंपनी में जो फॉरेन के बहुत ही मार्क्यू इन्वेस्टर्स है, हार्बर्ग पिंकस का नाम और केदारा कैपिटल का नाम देखने को मिल जाता है। तीसरा जो आईपीओ ओपन होते हुए दिख सकता है फरवरी के महीने में वो है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस। बीच में तो इसका डेट वगैरह भी सब आ चुका था, पर कुछ रीजन से इनके आईपीओ को थोड़ी सी देरी होते हुए दिख रही है, पर ये एक्सपेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये आईपीओ फरवरी में ओपन हो जाएगा। ये आईपीओ 600 करोड़ का आईपीओ होने वाला है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में जाएगा। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन इस कंपनी की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में हमें टाटा ग्रुप और लार्सन एंड टुब्रो जैसे काफी जाने माने नाम देखने को मिल जाते हैं। चौथी जो कंपनी है लिस्ट में वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है, विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है। ये आईपीओ 1000 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जिसमें 900 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अलग अलग सेक्टर जैसे कि पावर सेक्टर, वाटर सेक्टर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे ही काम करते हुए नजर आती है और इसकी क्लाइंट लिस्ट में गवर्नमेंट की पीएसयूज कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज भी देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है, कंपनी में इंडिया इन्फ्लेशन अपॉर्चुनिटी फंड और जाने माने दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये आईपीओ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। फिफ्थ आईपीओ जो है वो बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ है। ये कंपनी जो है सब्सिडरी है मुथूट फाइनेंस कंपनी की। ये आईपीओ टोटल 1300 करोड़ का आईपीओ हो सकता है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 300 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। ये कंपनी मेनली जो वुमेन्स होती है, रूरल वुमेन्स होती है, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी रूरल और सेमी अर्बन यानी गांव और जो ज्यादा विकसित शहर नहीं है वहां पे छोटे छोटे लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का ज्यादातर फोकस वुमेन को लोन देने पर रहता है। बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी रहेगा। अगर आपके पास मुथूट फाइनेंस का शेयर है तो आप इसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद विक्रम सोलर का आईपीओ भी फरवरी के मंथ में ओपन होते हुए दिख सकता है। ये कंपनी सोलर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है। ये कंपनी भी 3000 करोड़ का बड़ा आईपीओ लेकर आ सकती है, जिसमें से 1500 करोड़ का फ्रेश इशू और 1500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और अगर मार्केट की कंडीशंस अच्छी रहती है तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जिसके आईपीओ का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा है, ये आईपीओ भी फरवरी के मंथ में ओपन होते हुए नजर आ सकता है। ये कंपनी सीमेंट सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है और ये अपने सेक्टर में 6ठे नंबर की कंपनी है। ये आईपीओ 4000 करोड़ का आईपीओ हो सकता है, जिसमें से 2000 करोड़ का फ्रेश इशू और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो एक बार फिर से समरी कर लेते हैं, सारी लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है एथर एनर्जी का आईपीओ। सेकंड हमने बात की एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ की। तीसरे नंबर पे अवंसे फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ भी फरवरी महीने में आ सकता है। चौथे नंबर पे विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ और पांचवें नंबर पे बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ को हमने डिस्कस किया। इन 5 कंपनीज के अलावा 2 और कंपनीज विक्रम सोलर और जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी बड़ा आईपीओ फरवरी महीने में आ सकता है। तो इनमें से कौन से आईपीओ के लिए आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, कमेंट करके जरूर बताइए। या फिर आप किसी और आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वो कमेंट करके बताइए। जैसे ही इन आईपीओ से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने आएगा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के थ्रू जानकारी जरूर मिल जाएगी, तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं एसएमई आईपीओ की।
तो एसएमई सेगमेंट में जनवरी के महीने में टोटल 25 एसएमई आईपीओ अभी तक आ चुके हैं। बात करें अगर फरवरी की, तो 5 आईपीओ की डेट्स वगैरह अनाउंस हो चुकी है। सबसे पहली कंपनी है चामुंडा इलेक्ट्रिकल कंपनी। ये कंपनी जो है पावर सेक्टर और सोलर सेक्टर से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये आईपीओ 4 फरवरी से 6 फरवरी तक खुलने वाला है और इस आईपीओ का प्राइस बैंड 47 रुपए से 50 रुपए है और ये टोटल सिर्फ 14.60 करोड़ का आईपीओ है। दूसरे नंबर पे जो एसएमई आईपीओ है वो केन एंटरप्राइज का आईपीओ है। ये आईपीओ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है क्योंकि ये कंपनी कॉटन फैब्रिक यार्न बनाती है। कपड़े से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का बिजनेस काफी बड़ा और फैला हुआ नजर आता है और इस कंपनी के रेवेन्यू फाइनेंशियल्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। ये आईपीओ 5 से 7 फरवरी तक खुला रहने वाला है और ये टोटल 83.65 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। थर्ड नंबर पे जो एसएमई कंपनी है उसका नाम है एमविल हेल्थ केयर आईपीओ। ये कंपनी जो है स्क्रीन केयर, कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह, क्रीम वगैरह बनाती है। यह आईपीओ 5 से 7 फरवरी तक खुला रहने वाला है और इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 60 करोड़ रुपए है। इस कंपनी का भी बिजनेस काफी अच्छा नजर आ रहा है। चौथी कंपनी का नाम है रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। कंस्ट्रक्शन के मटेरियल वगैरह हो गया, वो सब बनाने का काम ये कंपनी करती है। ये रेडीमिक्स का आईपीओ 6 फरवरी से 10 फरवरी तक ओपन रहने वाला है और इसका टोटल आईपीओ का साइज 38 करोड़ है। और 5वें नंबर पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी एलिगेंस इंटीरियर्स, जो कि इंटीरियर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इस कंपनी का आईपीओ भी ओपन होने वाला है। यह आईपीओ 7 फरवरी से 11 फरवरी तक ओपन रहेगा और ये 78 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, सारे ही एसएमई कंपनी और मेन बोर्ड कंपनी का जैसे ही डिटेल्स वगैरह अनाउंस होगी, आपको ऑफिशियल रिव्यू का वीडियो